हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 से आज एक यूनिक सा क्वेश्चन लेके आए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ ऑफ 5 इक्वल टू 2, एफ डैश 0 इज इक्वल टू 3, फाइंड एफ डैश ऑफ 5, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। ध्यान रखिएगा, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या होता है, तो क्या हमने 11th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा है, और फर्स्ट प्रिंसिपल में हमने एक फॉर्मूला यूज किया है। देखो जरा क्या फॉर्मूला है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स होल अपॉन एच। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो बेटा इसी को डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला बोलते हैं, और उसी फॉर्मूले को यूज करना है और आपको एफ डैश 5 का वैल्यू निकालना है। एफ डैश मतलब एक्स की जगह 5 पुट किया जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। और इसका इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल करना है, और ये गिवन रिलेशनशिप का इस्तेमाल करना है। देखो ऐसा तो नहीं कहूंगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एफ डैश एक्स का फॉर्मूला है ना ये, और हमें निकालना क्या है एफ डैश 5। तो साफ दिखाई दे रहा है कि एक्स की जगह 5 पुट कर देते हैं, तो मैंने क्या किया, पुट एक्स इज इक्वल टू 5। तो उस नियम के हिसाब से एफ डैश 5 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच मतलब 5 प्लस एच माइनस का एफ एक्स मतलब एफ ऑफ 5 होल अपॉन एच। इतना ठीक है। अब देखो ये एफ 5 प्लस एच, इसको ऐसा पढ़ सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई, एंड व्हाट इज एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो ये कितना हो गया, एफ ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ एच। चलो तो एफ डैश 5 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 5 होल अपॉन एच। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चेक करो एफ ऑफ 5 का वैल्यू 2 तो नहीं है, तो यहां पर भी 2 पुट कर देता हूं, यहां पर भी 2 पुट कर देता हूं। तो एफ डैश 5 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 टाइम्स एफ ऑफ एच माइनस का 2 होल अपॉन एच। 2 कॉमन ले लेता हूं, सिंपल सा स्टेप दिख रहा है हमें। तो एफ डैश 5 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 आ गया कॉमन, क्या बचा एफ ऑफ एच माइनस का 1 होल अपॉन एच। और क्या करिए, इसे इक्वेशन 1 मान के यहीं छोड़ दीजिए। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं एफ ऑफ 5 बराबर को 2 लिखता हूं, फिर से इसी को इस्तेमाल करूंगा। नाउ एफ ऑफ 5 कैन बी रिटन है, जरा ध्यान से देखो, एफ ऑफ 5 प्लस 0, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसे 5 प्लस 0 लिख सकता हूं। अब एफ 5 प्लस 0 मतलब एफ एक्स प्लस वाई की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं लिखा एफ ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। एफ ऑफ 5 का वैल्यू वापस 2 है, तो मैंने फिर 2 लिख दिया। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, यहां से एफ ऑफ 0 कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 1। जरा एक चीज देखो, एफ डैश 0 इक्वल टू 3 लिखा है ना, एफ डैश एक्स, तो मैं क्या करूं, यहां पर x की जगह एक बार 0 तो नहीं पुट कर दूं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f, याद रखना है x में ही 0 डालना है, तो 0 प्लस h माइनस का f ऑफ 0 होल अपॉन में h। अगला स्टेप देखिए, f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, नाउ व्हाट इज f 0 प्लस h, भाई वही f x प्लस y, तो क्या लिख सकते हैं f of x इंटू f of y, तो f of 0 इंटू f of h माइनस f of 0 होल अपॉन h। अगला स्टेप, f of 0 में क्या पुट करें, f of 0 में 1 पुट कर दें, तो f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, पुट करिए 1, तो ये हो जाएगा f of h माइनस का 1 होल अपॉन में h। और अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इसे इक्वेशन 2 मान लूं, तो कहीं पर ये जो हिस्सा है वो एग्जैक्टली देखो मैच तो नहीं हो गया इससे, भाई देखो ये 2 बाहर है, इस 2 को मत मैच करा लेना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस पूरे हिस्से की जगह f डैश 0 लिख देता हूं। अब देखो फिर मैंने क्या लिखा, f डैश 5 इज इक्वल टू, अब इस 2 को बाहर कर लो, 2 को बाहर कर लिया। अब जरा ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच माइनस 1 अपॉन एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच माइनस 1 अपॉन एच, डायरेक्टली वैल्यू क्या है एफ डैश 0, तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया एफ डैश 0। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है,
एफ डैश जीरो क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, तो एफ डैश 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। हमें निकालनी थी एफ डैश 5 की वैल्यू। एफ डैश 5 की वैल्यू डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव को यूज करके, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये है, और एफ डैश ऑफ 5 का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। एक शानदार सा क्वेश्चन था। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जाम में इन्हें कर पाओगे। ट्रिकी सा क्वेश्चन था, एक तरीका आपको जानना था कि डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव में किस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया जाता है, बात बन जाएगा। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां डिफरेंशिएशन चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाकर उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। ये एक यूनिक सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। वीडियो फिनिश करते हैं।